हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका नॉलेज हब में। मेरा नाम है हिमांशु। जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर कुछ स्टार्टिंग का बता दीजिए जिससे कि हम अपनी प्रिपरेशन को एक स्टार्टिंग फेज़ में लेके आ सकें। तो देखो, एक तो होता है डिटेल्ड एनालिसिस, तो वो तो पर यूनिट एंड पर टॉपिक के हिसाब से करना पड़ेगा, जिसके लिए को टाइम चाहिए होता है। ऐसा नहीं होता कि एकदम से अपने उठाए यूनिट और कुछ भी बोल दिया उसके ऊपर। ठीक है ना? तो उसके लिए आप मेरे को 4 से 5 दिन दे दीजिए। मैं अच्छे से यूनिट वाइज और उसके अंदर भी टॉपिक्स हैं, क्योंकि हर टॉपिक को डाइवर्सिफाई करके अच्छे से अच्छे सोर्स से पढ़ेंगे तो हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा वो। ये नहीं कि पूरा एक जगह उठाया और एक जगह बता दिया, खत्म बात। ठीक है? बट फिर भी जिन लोगों को अभी ही इमीडिएट बेसिस पे अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी है, कल परसों से ही, उनके लिए बता देता हूँ कि जो ओवरऑल समरी क्या है। जैसे मैंने जो अपना स्टार्टिंग के फेज़ में जो रूडिमेंट्री प्लान बनाया था, जो मेरे को लेके चलना था, ठीक है ना, तो वो मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ, जिससे कि आप अभी से अभी बिना टाइम वेस्ट करें अपने आप को एकदम एग्जामिनेशन मोड में डाल सकें। तो अभी हमारे पास अराउंड 4 महीने हैं जून तक, ठीक है ना। अगर जैन का महीना हम यहाँ से काट भी लेते हैं, ठीक है, एक हफ्ते हम अभी अपने आप को हल्का हल्का वार्म अप कर लेंगे, तो फेब से हम पूरी स्टार्टिंग से पूरी ताकत से लग जाएंगे पढ़ाई में अपनी। तो देखो यार, मेरा मानना है कि यूजीसी नेट का जो एग्जामिनेशन है ना, इसमें आप जो लास्ट एग्जामिनेशन आ रहा है उसके बेसिस पे सारी तैयारी मत अपनी डाइवर्ट करो। हुआ क्या था जून 2023 में और दिसंबर 2023 में एग्जामिनेशन जो हुआ था पॉलिटिकल साइंस का, दोनों के पैटर्न में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। यहाँ पे जून में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के थे वो आउट ऑफ दी एनी कॉमन रिसोर्स से आ गए थे बाहर एकदम, ठीक। ऐसे ही दिसंबर में क्या हुआ, वो कहीं ना कहीं जो उनका पैटर्न था जो कि कंटिन्यू था मार्च तक या लास्ट ईयर 2022 तक, उन्होंने वो कंटिन्यू कर लिया वहाँ से। तो जो बच्चे बिल्कुल 2023 को ही अपना बेसिक मान के उसमें उन्होंने प्रिपरेशन अपनी उसके अराउंड ही पूरी तरीके से बिल्ड कर ली थी, उनके लिए ये भी साइड बैक था, क्योंकि कोई भी दिसंबर में फैक्चुअल पेपर के लिए तैयार नहीं था। सबको लगा कि यार जून में एग्जाम जैसा आया था सेम इट इज़ वैसे ही आ जाएगा। देखो, जब भी पैटर्न एकदम हट जाता है ना, तो वो सबके लिए हटता है। इसलिए आप हमेशा पैटर्न पे पढ़ाई करो। जब पैटर्न हट जाएगा, अलग नया पैटर्न आ जाएगा एकदम से, तो सबके लिए सरप्राइज होगा ना, कट ऑफ ऑटोमेटिकली कम चली जाएगी। लेकिन मान के चलो आप कर रहे हो कि भाई डिफरेंट पैटर्न के हिसाब से पढ़ाई, जो रिसेंट ईयर में 1 साल का पेपर आ गया, और यूजीसी जो 10 साल से पेपर दे रहा है आपने उनको देखा ही नहीं, तो वो तो 11वें साल भी वही देंगे, 10 साल से दे रहे हैं, 1 साल अलग से कुछ दे दिया, तो आप सारी तैयारी उसके बेसिस पे कर ले रहे हो। तो आपकी कट ऑफ, दूसरा बच्चा जो पैटर्न को फॉलो कर रहा था उसकी कट ऑफ के हिसाब से ऊपर चले गए नंबर, और आप जो कोशिश कर रहे थे कि जो लास्ट पेपर आया उसके अराउंड तैयारी करूंगा, आपके नंबर फिर अप टू दी मार्क्स आ नहीं पाए उतने ज़्यादा। ठीक है? तो इसलिए सबसे पहला काम ये है, भले आप 1 महीना ले लो, 40 दिन ले लो, लेकिन आप जो भी पीवाईक्यूज़ हैं पिछले 6 से 7 साल के, देखो जहाँ से मैंने पढ़ा था वो चैनल का नाम है पॉल साइंस हेल्प करके। उन सर ने सबसे अच्छा काम ये कर रखा है कि जो पीवाईक्यूज़ का एनालिसिस है बहुत अच्छा कर रखा है। ठीक है? मैं भी अपने चैनल पे करूँगा, बट मैं करूँगा उसमें टाइम लगेगा, उन्होंने ऑलरेडी कर रखा है। आपको क्या करना है, वहाँ पे जाके जो भी उन्होंने अपनी यूजीसी नेट के लिए अराउंड 70 से 80 वीडियोस रहेंगी उसमें, उन्होंने हर यूनिट को अच्छी तरीके से एक तो एनालिसिस किया है और एक्सप्लेन भी कर रखा है। तो आप क्या करते होगे ना, पीवाईक्यूज़ के नाम पे जाया और देख लिया कौन सा सवाल था, उसका आंसर क्या था, ख़त्म बात। ऐसे कोई हेल्प नहीं मिलेगी। आपको 6 से 7 बार उन सारी वीडियोस को ऑन द रिपीटिशन मोड करना पड़ेगा कवर, तब जाके आपको अल्टीमेटली ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा कि अब मेरे पास जो यूजीसी की जिस 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 एरिया पे नज़र है, जहाँ से वो क्वेश्चन बनाते हैं अलॉन्ग विद दी ऑप्शंस, आपको उसकी एक्सप्लेनेशन भी पता होगी, आपको उसके आंसर भी पता होंगे। तब जाके आप कह सकते हो कि हाँ, अब मेरे को 10 से 15 नंबर का एक एडिड एडवांटेज है एज़ कम्पेयर टू दी अदर पीपल हु आर नॉट इन्वेस्टिंग द टाइम इन दी पीवाईक्यूज़। तो आपको पीवाईक्यूज़ को बस फॉर्मेलिटी नहीं, दिल से करो। और देखो, कई बच्चे कह रहे हैं वो तो हमने किया था। अगर आपने पीवाईक्यूज़ अच्छे से करे थे, इस साल तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो पीवाईक्यूज़ पे बेस्ड थे, आपके तो सही होने चाहिए थे। इसका मतलब आपने बस एक काइंड ऑफ ऊपर सुपरफिशियल फॉर्मेलिटी करी थी कि अपने आप को संतुष्टि देने के लिए कि मेरे पीवाईक्यूज़ हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने एक बार देख लिया वीडियो, एक बार मैंने किसी बुक से पढ़ लिया है। ऐसे काम नहीं चलेगा। बुक से पढ़ने से बेहतर है टेक्नोलॉजी का यूज़ करो। यूट्यूब पे वीडियोस देखो, कान में हेडफोन लगाओ, बैठ जाओ आराम से, स्पीड बढ़ा लो रिवीजन करते हुए, 1.5 कर लो, 2 कर लो, ठीक है, स्पीड जो बढ़ा के, और फिर उसको सुनो बार बार। उससे क्या होगा, आपके माइंड में सीधी बात जाएगी और आप क्या है ऑप्शंस के सहित एक्सप्लेनेशन को समझ लोगे जब एक बार पीवाई की उसका। फिर देखो, गारंटीड है आपका स्कोर इंप्रूव होगा ही। मेरे साथ ये स्ट्रेटेजी वर्क करी और 3 से 4 महीने में ये वर्क कर गई चीज़। ठीक है ना? मेरी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग थी पॉलिटिकल साइंस की, फैक्चुअल नहीं थी। फैक्चुअल मैंने पीवाईक्यू से ही बिल्ड करी है। जो वहाँ पे ऑप्शंस होते हैं उसके अराउंड पढ़ो कि भैया आपने ये वाला स्टेटमेंट दे दिया, कौन से ऑथर ने या किस वाले थिंकर ने कहा है, तो 4 ऑप्शन है, आपने आंसर तो देख लिया ये वाला था, जो बचे हुए ऑप्शन है उनके कुछ जो इंपॉर्टेंट आपके स्टेटमेंट्स हैं उनको भी उठा के कहीं से सर्च करके लिख लो, उनकी 4 बुकें लिख लो, उस बुक के अंदर जो कोर्स है मेन मेन वो लिख लो। आपका कहीं से उससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और उसके बाहर जब क्वेश्चन जाएगा तो ध्यान रखना, एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, सबके लिए बाहर जाएगा, सिर्फ आपके लिए नहीं जाएगा। उसका कट ऑफ पे रिफ्लेक्शन दिखेगा, कट ऑफ अपने आप नीचे चली जाएगी। ठीक, 2023 के जून में इसलिए कट ऑफ नीचे गई थी क्योंकि वो सबके लिए ही अनएक्सपेक्टेड था एग्जाम, और दिसंबर में इसलिए कट ऑफ ऊपर चली गई क्योंकि एग्जाम कहीं ना कहीं ऑन दी सिमिलर लाइंस था जो पहले आता था पेपर जैसा। ठीक है? तो मत डरो कि मुझे सब कुछ कवर करना है। आपको 60 से 70% स्कोर करना है, 60% पे नेट हो जाएगा, 70% पे जेआरएफ हो जाएगा। इतना ध्यान में लेके चलना है अपने को। ठीक है ना? तो इसलिए जिन बच्चों को बिल्कुल अभी तैयारी स्टार्ट करनी है, कुछ मत करो कोई बुक पढ़ रहा है बैठ के, क्यों बुक पढ़ लो यार, हज़ार हज़ार पेज की बुक आप एक बार पढ़ भी लोगे ना, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा कि मैंने क्या पढ़ लिया क्या नहीं पढ़ लिया। प्रैक्टिकल हो जाओ। यूजीसी नेट निकालना है अपने को, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे होते हैं तो अलग चीज़ थी, उसकी स्ट्रैटेजी अलग होती है। यूपीएससी का पेपर देते हैं उसकी स्ट्रैटेजी अलग होती है, यूजीसी का पेपर दे रहे हैं इसकी स्ट्रैटेजी डिफरेंट है। ठीक है? इसलिए बात को आप मेरे भरोसा करो और अच्छे से 6 से 7 बार पीवाईक्यूज़ को एनालिसिस करो, रिवाइज करो। कहाँ से करना है आपके ऊपर है वो बात, बट मैंने यहाँ से किया था पॉल साइंस हेल्प से, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना?
उसके अलावा कुछ देखो, एक चैनल और बताता हूँ, सार सक्सेस करके है, उन्होंने कुछ वीडियोस ऐसे डाल रखी हैं 2-2 घंटे की, 1 घंटे की, जिसमें उन्होंने कुछ कुछ टॉपिक्स को कंप्लीटली विद दी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कवर कर रखा है। अब देखो ये चैनल बता रहा हूँ मैं, यहाँ से आप कॉन्सेप्ट बिल्ड तो नहीं कर पाओगे अच्छे से अपने, लेकिन आपको फैक्ट बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे, क्योंकि 1 घंटे में उन्होंने ऑलमोस्ट सारे ही फैक्ट, ऑथर, बुक, उनकी कोटेशन, स्टेटमेंट्स इन्होंने कवर कर लिया है। मुझे नहीं लगता कि 1 घंटे में आप 25-30 स्कॉलर्स को कवर कर दोगे। इनका इंडियन पॉलिटिकल थॉट के साथ साथ इंडियन पॉलिटी पे जो मेनली अपने थिंकर्स हैं उनके ऊपर भी एक वीडियो है 1.25 से 1.5 घंटे की, उसमें 25 से 30 इन्होंने स्कॉलर्स कवर कर लिए हैं। उनको आप देख लो, मेजर उनके कॉन्सेप्ट क्या है, मेजर बुक्स कौन सी है, मेजर कोर्स कौन सा है, तो आप उसको 5-6 बार वीडियो को देखोगे, आपको फैक्ट वहाँ से कवर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए मैं आपको एक साइट बताऊँगा, और जहाँ साइट से मैं पढ़ता था उससे देखो वीडियो मैं भी बना दूंगा कुछ कुछ। जैसे कुछ बच्चे कह रहे हैं सर जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो कहाँ से स्टार्ट करें, तो देखो एक तो ओपी गोबा बुक सब रिकमेंड करते हैं, अच्छी बुक है, लेकिन कम से कम 3 रीडिंग लगेंगी। पहली रीडिंग में किसी को कुछ भी समझ नहीं आता है, पहली रीडिंग में कोई कितना भी 30 मार्क का हो पढ़ के निकल जाता है, ठीक है ना। दूसरी रीडिंग करोगे तो कुछ कुछ समझ में आएगा कि क्या पढ़ रहे हैं हम, और तीसरी चौथी रीडिंग में होता है कि अच्छा ठीक है ये कॉन्टेक्स्ट है, ये डिटेल्स हैं, आप उसको कैच करते हो, आप उसको समझना स्टार्ट करते हो। तो हाँ, पॉलिटिकल थ्योरी के लिए ओपी गोवा आप कर लीजिए। और एक बुक मैंने पढ़ी थी एंड्रू हिबर्ट, जिसमें मेनली इंटरनेशनल रिलेशंस और जो भी कुछ रह रहा है ना अपना, जो कि इंटरनेशनल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स वगैरह वाला हिस्सा, वो कुछ हद तक इसमें कवर हो जाता है, ठीक। तो वो एंड्रू हिबर्ट आप रेफर कर सकते हो, लेकिन फिर उसमें भी कैच है कि आपको 3 से 4 उसके रिवीजन लेने पड़ेंगे, और हर बुक की लेंथ आराम से 600-700 पेज की है। तो उससे बेहतर ये है, एक साइट है पॉलिटिक्स फॉर इंडिया, PSIR, इनके देखो नोट्स तो हैं IAS के लिए और सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन के लिए, लेकिन इतनी अच्छी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आपको क्लैरिटी मिल जाएगी यहाँ पे आप रीडिंग मारोगे, क्योंकि इन्होंने कंपाइलेशन करी है डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से, और यहाँ पे आपको फैक्ट नहीं मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे आपको कॉन्सेप्ट। आपको लगता है कि यार देखो मेरे को कॉन्सेप्ट भी अपने मजबूत करने हैं, तो करने पड़ेंगे। पॉलिटिकल थ्योरी में बिना कॉन्सेप्ट के आपका पेपर नहीं निकलेगा। तो पॉलिटिकल थ्योरी आप पढ़ो इस साइड से, जैसे कि अपना जस्टिस हो गया, लिबर्टी हो गया, इक्वालिटी हो गया, अफर्मेटिव एक्शन क्या होता है, ठीक है ना, ये जितनी भी चीज़ें हैं इनके बारे में डिटेल्ड एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट बता रखे हैं। लेकिन फिर वही बात कहूँगा, एक रीडिंग से कुछ नहीं होता है, एक रिवीजन से कुछ नहीं होता है। ये एग्जामिनेशन ऐसी है जिसमें आपका सोर्सेस, आपका कंटेंट हो लिमिटेड, लेकिन उसके ऊपर जो आपकी रिवीजन की लेयर है वो होनी चाहिए अनलिमिटेड। जब तक कर सकते हो करते रहो। 6-7 बार तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, आप अगर कह रहे हो ना कि मैं 15-20 बार भी कर लूँगा तो कर लो, आपको कोई फ़ायदा होगा, किसी को फ़ायदा नहीं होगा। और सच मैं बताता हूँ 6-7 बार तो मैंने लिखा है, 10 से 15 बार तो मैंने रिवाइज़ करा हुआ ये सब कुछ। और ये कॉन्सेप्ट वाला पार्ट तो पहली बार में कुछ समझ नहीं आया था मेरे को कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, ये सब क्या लिबर्टी के बारे में पूरा पढ़ के निकल गए, किसने क्या क्या रखा है। क्योंकि वो देखो पॉलिटिकल साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जो सब्जेक्टिव है बहुत ज़्यादा, ठीक है, इंटरप्रिटेशन पे बेस्ड है। तो कोई स्कॉलर कुछ लिखता है, कोई कुछ लिखता है, तो जब हम पढ़ते हैं ना पहली बार में नहीं समझ सकते आप, भाई आपको कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा ना, वो डिटेल समझनी पड़ेगी, वहाँ पे इकोसिस्टम क्या है, माहौल क्या है, किस माहौल में किस संबंध में बंदा लिख रहा है, तो वो समझने के लिए आपको 2 से 3-4, जैसे कि आपका डेरिडा का ही डीकंस्ट्रक्शन का जो कॉन्सेप्ट है क्या है, वही तो है ना कि आप बार बार टेक्स्ट को पढ़ो, यू हैव टू कम टू द ओरिजिनल मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट। सो उस पर लेयरिंग रिवीजन आप करो उस पर, ठीक है, तभी आपको असली संदर्भ समझ में आएगा टेक्स्ट का या सेंटेंस का। तो इसलिए कॉन्सेप्ट बिल्ड करने हैं, पॉलिटिक्स फॉर इंडिया PSIR से जाओ, पॉलिटिकल थ्योरी वगैरह का उसमें दे रखा है सेक्शन, वहाँ पे पढ़ोगे आपको अच्छे समझ में आएगा। लेकिन इस सबसे पहले मैं ये रिकमेंड करूँगा जिनको बहुत ही अर्जेंसी में पढ़ाई स्टार्ट करनी है, इनका एग्जाम कोई नियर बाय है और जिसको लगता है कि मेरे को यार अभी कुछ एकदम पढ़ना है, तो PYQs उठाओ, इस चैनल पर जाओ या कहीं से भी आपको ठीक लगे वहाँ से जाओ, और 6 से 7 बार उसको करो पहले। जब भी बोर हो रहे हो, लगता है कुछ और पढ़ना है, तो कुछ और पढ़ लो, 2-4 फिर पढ़ सकते हो, कॉन्सेप्ट के 2-4 टॉपिक कवर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन वीडियोस को जरूर कर लो, ठीक है। बाकी बुक्स मैंने आपको बता दिया है, कॉन्सेप्चुअल पार्ट के लिए मैंने बता दिया है, फैक्चुअल पार्ट के लिए मैंने आपको बताया सार सक्सेस पे कुछ अच्छी वीडियोस हैं, आप सर्च करोगे आपको खुद समझ में आ जाएगा। लेकिन एक बार देखने से, एक बार करने से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, बार बार करना ही पड़ेगा। बाकी PYQs कहाँ से करना है मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। एक बात मैंने आपको ये बता दिया है कि अगर आप कह रहे हो मैंने PYQ तो किया था, इससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, तो आपने गलत किया था, फिर आपने गलत तरीके से किया था, आपने उसकी बस फॉर्मेलिटी की थी, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द बच्चा कर देता है। और क्योंकि जब यार मुझे फ़ायदा हो गया इस चीज़ से, तो आपको तो होगा ही ना। ऐसा तो है नहीं कि कोई डिफरेंट बंदे, हम सब, मैंने भी पढ़ाई करी, आप भी पढ़ाई कर रहे हो, तो जब मैंने करा उसको PYQs को, लेकिन बहुत ज़्यादा बार किया था, ये बात सच है, 15-16-20 बार, जितनी बार हो सका मैंने किया, जब तक मेरे पास टाइम था, PYQs मैंने किए, अच्छे से किए। आप भी करो, गारंटीड आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक। अब कुछ बच्चे पूछ रहे थे टेस्ट सीरीज़ के बारे में, देखो टेस्ट सीरीज़ का अभी टाइम ही नहीं है, और दूसरी बात होती है टेस्ट सीरीज़ का रेलिवेंस समझो। मैं आपको आज बताता हूँ एक बात, मैंने सिविल्स की तैयारी करी, तो टेस्ट सीरीज़ कुछ बच्चे करते हैं कि हम टेस्ट दे लेंगे तो हमारे क्वेश्चन फंस जाएंगे। बहुत ही गलत आपकी अप्रोच है, टेस्ट में से कभी भी क्वेश्चन नहीं फंसते हैं। 150-200 आप क्वेश्चन लगा रहे हो टेस्ट के, आपने 10 टेस्ट लगा लिए, 100 क्वेश्चनों के 1000 क्वेश्चन हो गए, उसमें से 4 क्वेश्चन आ भी गए, कोई भी आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई भी कोई बड़ी बात नहीं है, कहीं से भी फंस जाएंगे वो 4 सवाल। तो पॉइंट टेस्ट देने का ये होता है कि आप मेंटली साइकोलॉजिकली कितने प्रिपेयर्ड हो, आप टाइम मैनेजमेंट कैसे कर रहे हो, आप अपनी नर्व को कितना कंट्रोल में रख रहे हो। तो टेस्ट अभी दोगे, तैयारी है नहीं, मैं सब कर दोगे, 100 में से 20-25 सही हो जाएंगे, बाकी गलत हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस नहीं चला जाएगा, हमें तो कुछ आता ही नहीं है, और वो टेस्ट का भी कोई रेलिवेंस भी नहीं है। लास्ट मंथ में जाओगे, मई में, एग्ज़ाम से अराउंड 1 महीने पहले, कहीं से भी कोई सी भी टेस्ट से उठा लो, क्योंकि मैंने बताया टेस्ट सीरीज़ का पर्पस ये है ही नहीं कि आपको क्वेश्चन फंसाने हैं, क्योंकि टेस्ट बनाने वालों को उन इंस्टीट्यूट को आप समझो ना, 20-20, 50-50, 100 टेस्ट बनाने होते हैं, UGC को एक पेपर सेट करना है,
वो तो कुछ भी क्वेश्चन डालेंगे टेस्ट वाले तो, ठीक है ना, जब उनको 100 टेस्ट बनाने हैं तो। यूजीसी वाले बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वेश्चन चूज़ करेंगे, अपने पास 100 क्वेश्चन डेवलप करने हैं उनको तो। इसलिए आप टेस्ट जब भी लो तो ये माइंड सेट रखो अपना कि मुझे टाइम से कंप्लीट करना है, मुझे अपनी नर्व कंट्रोल में रखनी है, और मेरी अप्रोच क्या होगी, मैं पेपर 1 पहले करूँगा, पेपर 2 पहले करूँगा, कैसे कौन से को अटैम्प्ट करूँगा, ये सब अपना डिसाइड करना होता है टेस्ट सीरीज में, ठीक है। तो कोई सी भी टेस्ट सीरीज ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको यूज़ कैसे कर रहे हो उससे फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो ये वीडियो मैंने अभी बनाई थी बिल्कुल आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देने के लिए कि कैसे आपको अभी बिल्कुल इमीडिएट बेसिस पे अपनी तैयारी करनी है तो कैसे करनी है, ठीक है। कुछ मैंने आपको चैनल्स यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, मैं उनका लिंक वगैरह टैग कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में और इसी वीडियो के टाइटल में, आप जाके देख लो, अच्छे से स्टार्ट कर लो। और कुछ ही टाइम में अब मैं करूँगा यूनिट वाइज एनालिसिस, यूनिट को डिटेल हम क्या करेंगे, उसको डिकंस्ट्रक्ट करेंगे, उसको अच्छे से फिर हम देखेंगे कहाँ से क्या हम पढ़ सकते हैं किस यूनिट के लिए, ठीक है ना। और कुछ टॉपिक्स को जो आपको टफ लगेंगे मैं उसको लेके एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो बना दूंगा इसमें। जैसे कोई जस्टिस का टॉपिक है, जॉन रॉल्स का जो कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, कई बच्चों को समझ में नहीं आएगा जो नए बच्चे हैं, ठीक है, उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना, बढ़िया कर समझा दूंगा, कोई इशू नहीं है। बट आप अपने आप से जो मैंने अभी बताया उस पर आप लग जाइए, ठीक। चलिए, धन्यवाद बने रहने के लिए, थैंक यू सो मच। बाकी ऑल दी बेस्ट, अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में ना, ठीक।